Boolean values. Very often in programming, you will need a data type that can only have one of the two values like yes, no, on, off, true, false. ये बता रहे बहुत सारी प्रोग्रामिंग है, उसमें आपने कुछ इस तरीके से वैल्यू देखे होंगे yes, no, on, off, true, false. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इस टाइप की जो वैल्यू होती हैं वो बूलियन टाइप की वैल्यू होते हैं. तो जावा में भी बूलियन डेटा टाइप होता है, यानी कि यहाँ पर भी वैल्यूज़ होते हैं बूलियन टाइप के. तो यहाँ पर बूलियन टाइप की वैल्यू होते हैं ट्रू और फॉल्स के रूप में. ठीक है, तो ये बूलियन वैल्यूज है. इनका टाइप क्या होता है, बूलियन कीवर्ड आपको लिखना पड़ता है इसके टाइप के पहले. जैसे आप INT फ्लोट ये सब लिखते थे उसी टाइप में. जैसे इस जावा फन, ये एक वेरिएबल बना है, इसमें वैल्यू डाली गई ट्रू. ट्रू नाम की वैल्यू इसमें स्टोर की गई. ठीक है, और इसका टाइप क्या, ट्रू ही हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है. दो ही वैल्यू यहाँ पर इस वेरिएबल में आप डाल सकते हैं, क्योंकि टाइप क्या है, बूलियन है. बूलियन में आप दो ही वैल्यू डाल सकते हैं, या फिर ट्रू डालिए या फिर फॉल्स डालिए, और बाकी कोई ये लेगा ही नहीं. ठीक, तो उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एलन मेथड से इसको प्रिंट करा रहा है इसकी वैल्यू. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यही वैल्यू आएगी ट्रू. और इसके बाद इस फॉल्स टेस्टी, इस फिश टेस्टी नाम के वेरिएबल में ये वाली वैल्यू पड़ी हुई है. तो यहाँ से क्या आएगा, इसका आउटपुट फॉल्स आएगा, क्योंकि इसमें फॉल्स पड़ी हुई है. ठीक है, तो बूलियन टाइप के जो वेरिएबल हैं उसमें डेटा क्या होता है, उसमें किस टाइप की वैल्यू होती है, ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है. और जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो भी ट्रू फॉल्स ही रिटर्न करता है. तो बस ये बता रहा है, जैसे कि ये एक्सप्रेशन है आपका, तो x इज़ ग्रेटर देन y. x में कितना है, 10 है, y में कितना है, 9 है. तो 10 ग्रेटर देन y, 9 सही है यानी ट्रू है. तो इससे भी आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा. ठीक है, तो इससे आपको ट्रू मिल रहा है. ठीक, वहीं अगर आप इसको 19 कर दीजिए तो अब क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि 10 जो है 19 से बड़ा थोड़ी होता है. तो अब यहाँ पर आपको फॉल्स मिलेगा. ठीक है, यही सब दिया हुआ है. और ये इसमें इक्वल टू ऑपरेटर है, तो इक्वल टू ऑपरेटर जो है ये इसमें भी आपको ट्रू फॉल्स मिलता है. ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर ध्यान रखिएगा. और ये जो डबल वाला होता है, डबल इक्वल वाला, ये इक्वल टू ऑपरेटर होता है. तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x 10 है, x में वैल्यू कितना है, 10 है, और x इज़ इक्वल टू 10 इस टाइप में. तो ये इसका आपका क्या मिलेगा, इसको आपको ट्रू मिलेगा, क्योंकि 10 इंटीजर टाइप का है. और x में x जो है वो उसमें कैसी वैल्यू, इंटीजर टाइप की है, और वो उसमें वैल्यू भी 10 है. और यहाँ पर भी ये चीज़ दिख रही है, इंटीजर टाइप का और वैल्यू भी 10, इसलिए यहाँ पर ट्रू आ रहा है आपका. ये क्या होती है, ये इक्वल टू कंपेरिजन ऑपरेटर होती है. ठीक है, इसको इक्वल टू इवेल्युएट करने के लिए तक. और उसके बाद ये भी वही है, यहाँ पर फॉल्स देगा क्योंकि 10 15 के बराबर नहीं होता है. रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा है, कंपैरिजन ऑपरेटर हैं ये. जैसे माई एज में वेरिएबल में 25 लिया, वोटिंग एज में 18 लिया. अब ये बोल रहा है कि माई एज ग्रेटर देन और इक्वल टू वोटिंग एज. तो क्या ये सही है, माई एज 25 है और ये वोटिंग एज से बड़ा है, इक्वल है, तो बड़ा तो है ही. तो इससे आपका क्या मिलेगा, इससे आपको ट्रू मिल जाएगा. ठीक है, तो इसलिए आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड जब इसके ऊपर अप्लाई किया गया, इसमें जब ये इस मेथड में जब ये पास किया गया, तो इससे आपको क्या मिला, ओवरऑल इससे आपको क्या मिलता है, इससे आपको ट्रू मिलता है. ठीक है, तो इसमें कुछ समझने ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए, आसान है सब. अब ये यहाँ पर इफ़ लगा दिया, तो इफ़ के बारे में तो हम लोगों को आगे पढ़ना है. बस आप ऐसे समझिए कि इफ़ कंडीशन पे चलता है. ये कंडीशन, इफ़ के बाद जो ये कंडीशन लिखी हुई है इसको पैरेंथेसिस में लिखते हैं. अगर ये ट्रू होती है तो इफ़ की बॉडी में जो कर्ली ब्रेसेस, ये इफ़ की बॉडी है. ठीक है, तो इसकी बॉडी में जो ये कोड पड़ा हुआ ये रन कर जाता है. तो अब आप देखिए इस वेरिएबल में कितना 25 है, इस वेरिएबल में कितना है 18 है. तो 25 जो होता है 18 से बड़ा होता है, यानी कंडीशन ट्रू हो गई. जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ की बॉडी में पड़ा हुआ कोड यानी ये वाला रन कर जाएगा. ठीक है, तो अभी आपको स्क्रीन पर यही वाला दिखाई देगा, ओल्ड इनफ टू वोट, यही वाला आपको दिखाई देगा क्योंकि ये ट्रू है, यही दिखाई देगा. और जब इफ़ चल जाता है तो इल्स वाला नहीं चलता है, ये ध्यान रखिएगा. इफ़ और इल्स में केवल एक ही चलता है. अगर इफ़ चल गया तब एल्स नहीं चलेगा, और इफ़ नहीं चला तो एल्स वाला 100% चलेगा. तो अभी ऊपर वाला ही दिखाई देगा क्योंकि कंडीशन तो ऊपर वाली ट्रू हुई थी, तो इसीलिए ये वाली लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है.